Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today we will learn about how to write a chemical formula. How to write a chemical formula. So, compounds are represented by chemical formula as elements are represented by symbols, and chemical formula of compounds are written keeping the following steps in consideration. जिस तरह से कंपाउंड्स को एक फार्मूले से जाहिर किया जाता है जिसे केमिकल फार्मूला कहा जाता है, इसी तरह से एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ही है। और केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है हमने, और हमने सीखना है कि हम किस तरह से केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। Okay students, now symbols of two elements are written side by side in a order of positive ion first and negative ion later. जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास उसमें क्या लिखा गया है, उसमें आपको ये बताया गया है कि आपने जो टू एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स जो है ना वो साइड बाय साइड लिखने हैं। लाइक आप लोग सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो Na आपने लिखना है, साथ में आप लिखेंगे Cl, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं, जस्ट लाइक बच्चे आप लोग जानते हैं कि जो सोडियम है उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इनके सिंबल जो हैं वो साइड बाय साइड लिख लिए। और ऑन द अदर हैंड एक जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि जो पॉजिटिव आइन है बच्चे वो आपने पहले लिख लेना है और जो नेगेटिव आइन है वो आपने बाद में लिखना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब क्या है कि आपने इनकी वैलेंसीज जो हैं उन्हें मेंशन करना है। लाइक वैलेंसी क्या होती है, अगर हम आयोनिक कंपाउंड की वैलेंसी की बात करें तो वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव है तो हमने इसके राइट कॉर्नर पे इसकी वैलेंसी लिख दी। क्लोरीन की वैलेंसी नेगेटिव है तो इसके राइट कॉर्नर पे हमने इसकी वैलेंसी लिख दी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो बच्चे तो ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी -2 होगी तो वो हम इस तरह से शो कर सकते हैं -2। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम की वैलेंसी देखो तो कैल्शियम का सिंबल Ca है और इसकी जो वैलेंसी है बच्चे वो +2 है, ठीक है, वो +2 है तो उसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट थर्ड पॉइंट में क्या है कि आपने वैलेंसीज जो है ना उनका क्रॉस एक्सचेंज करना है। अब क्रॉस एक्सचेंज का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। देखें सोडियम जो है उसका सिंबल आपके पास Na है, क्लोरीन का सिंबल आपके पास Cl है, सोडियम की वैलेंसी पॉजिटिव है, क्लोरीन की नेगेटिव है। क्रॉस एक्सचेंज क्या होगा कि इसकी वैलेंसी इसके कॉर्नर पे ले आएंगे और इसकी वैलेंसी इसके कॉर्नर पे ले आएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इज इट क्लियर गर्ल्स? अब बच्चे अगर तो वैलेंसी सेम है, लाइक इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी -1 है, अगर तो वैलेंसी सेम है तो वो कट जाएंगी और जो फार्मूला है उसके बॉटम में कुछ नहीं आएगा और वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, जैसे कि NaCl है, सिंपल ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर वैलेंसीज जो हैं वो सेम नहीं हैं तो फिर आप किस तरह से लिखेंगे ये हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास है जी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हम लिख लेते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास +2 होती है, वो हम मेंशन कर देते हैं, और क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास होगी यानी -1, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसका क्रॉस एक्सचेंज करें तो डेफिनेटली +2 यहाँ पे आएगा और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इनका अगर हम क्रॉस एक्सचेंज करें तो ये कुछ इस तरह से होगी। तो अगर इनका हम फार्मूला लिखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का हम फार्मूला लिखते हैं तो ये CaCl2 होगा। ये 2 जो है वो Cl के कॉर्नर पे नीचे बॉटम में आ गया, ठीक है। सो इनका फार्मूला हम इस तरह लिखेंगे। अगर तो वैलेंसी सेम है, जिस तरह आपके पास सोडियम क्लोराइड में वैलेंसी सेम थी, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन पे -1 चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कट गए, एज अ रिज़ल्ट आपके पास सिंपल फार्मूला आ गया जो कि आपके पास था NaCl, ठीक है।
इस तरह से। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है कि इफ़ एन आयन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल bearing a net charge on it, for example sulfate and phosphate ion, then the net charge represent the valency of the radical। अब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी आयन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, लाइक अगर हम SO4-2 की बात करें, SO4-2 की हम बात करें तो इस पर नेट चार्ज क्या है -2, तो ये नेट चार्ज जो इसके ऊपर प्रेजेंट है यही इसकी वैलेंसी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फॉस्फेट आयन को देखते हैं, इसका फार्मूला होता है PO4 और इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो -3 है, तो ये जो नेट चार्ज है ये इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Now students, mark the question related to how to write a chemical formula. So it is a long question, how you can write the chemical formula, and its answer will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखा जाए, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।